बचपन की कहानी एक बच्चा भी न दे पाए। हम लड़कियां बचपन से एक धारणा बना लेती है कि बड़ी होकर हमारी शादी होगी और फिर बच्चे और फिर हमारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा। लेकिन ज़िंदगी हर कदम पे कोई ना कोई नया संघर्ष देती है, जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। मुझे बचपन से ही शादी और खुद के बच्चों का बहुत शौक था। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद में जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो सब ताने मारने लगे। किसी को लगता था कि मैं और मेरे पति अभी बच्चा नहीं चाहते, और किसी को लगता था कि मैं बाझ हूँ। और मेरे पति ने 5 साल तक बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा बच्चा नहीं हो पाया। यह एहसास बहुत डरावना होता है। समाज, परिवार और रिश्तेदार तरह तरह के सवाल करते हैं, और ये सब मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है। मुझे हैरानी होती है कि मर्द से कोई क्यों नहीं पूछता कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। सब सवाल औरत से ही क्यों किए जाते हैं। खासकर हमारे देश इंडिया में ऐसे सवाल दिल में सुई की तरह चुभते हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद पूरी ज़िंदगी मेरा बच्चा नहीं हो पाएगा। मुझे ज़िंदगी के कड़वा सच हजम करना था। कड़वा सच कि मैं बाझ हूँ। मैंने अपने पति को कई बार कहा था कि तुम भी एक बार अपना टेस्ट करवा कर देख लो, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। उन्हें लगता था कि आदमी में कोई कमी नहीं होती, सारी कमियां तो औरत में ही होती है। जब किसी को पता हो कि वो माँ नहीं बन सकती, तो हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी हो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा एहसास होता है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी तो सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों की। कई लोगों को तो गलती से भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में माँ बनना सबसे बड़ा सुख है, और ये सोचकर हर वक्त मेरे साथ रहती है। हर समय मैं यही सोचती हूँ कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं माँ बन जाऊँ। बच्चा पैदा न कर सकने की वजह से मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही थी, साथ ही मुझे मानसिक पीड़ा भी घेरे हुए है। यही नहीं, मैं और मेरे पति कई बार इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी जाते हैं, जहाँ हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। एक उम्मीद है कि शायद किसी डॉक्टर के पास मेरे बचपन का इलाज हो। अब मेरी शादी को 8 साल होने को आए हैं, और बच्चे की तमन्ना आज भी मेरे दिल में है। और मैं और मेरे पति कहने को घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे का खालीपन कहीं न कहीं हमें आज भी खुलता है। हमें कोई लोग को बच्चा अबॉर्ट करने की भी कहा, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी 32 साल की हूँ और चाहती हूँ कि 2 साल तक और इलाज करूँ, फिर शायद हम बच्चा अबॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। आज भी जब मैं बैठती सोचती हूँ तो दिल में यही ख्याल आता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी सुनी गोद भर जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।